हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग और मेरा नाम है सौरभ पॉल। मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूं कि गेट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और इस बार गेट 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है आईआईटी रुड़की। तो बेसिकली आईआईटी रुड़की ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहां पे विजिट करके देखेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशंस, क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पे अपलोड हुए हैं। बट मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो का मोटो क्या है। मोटो यही है कि जो बच्चे गेट 2025 में अपियर कर रहे हैं तो उनको गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद क्या मिलेगा, what is the preparation strategy, what should be the preparation strategy for all the students who are preparing for gate 2025 and the important dates. तो without any further ado let's start। हम लोग चलते हैं सीधा सीधा क्रोम में और क्रोम में हम लोग देखेंगे कि फाइन। सो दिस इज बेसिकली द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर गेट 2025। एज यू कैन सी कि आईआईटी रुड़की इस बार गेट ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो उन लोगों ने ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया है, सबसे पहले द अपॉर्चुनिटीज वी कैन सी। सो बेसिकली जो भी बच्चे गेट में अपियर करेंगे, टोटल 30 पेपर्स में गेट होता है, गेट एग्जामिनेशन होता है। तो जो भी बच्चे गेट एग्जामिनेशन में करेंगे, अपियर करेंगे, वो बच्चे आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन कैन take admission to various IITs and NITs and some different other research institutes like TIFR or IISc Bangalore for MTech programs and PhD programs। तो डेफिनेटली जो भी बच्चे, हम लोग अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं, वो गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद आईआईटीज में, एनआईटीज में या वेरियस अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लाइक टीआईएफआर एंड आईआईएससी बैंगलोर या रैमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब जगह पे वो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बच्चों के मन में बहुत ज्यादा शंका था, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके तो बहुत ही ज्यादा नींदें उड़ गई थी, क्योंकि यूपीएससी का जो कैलेंडर है उसके साथ ऐसा बहुत ज्यादा संभावना था कि गेट का डेट क्लैश कर जाए। बट ऐसा नहीं हुआ है। गेट वालों ने, आईआईटी रुड़की ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने डेट्स को ऐसे रखा है ताकि यूपीएससी के डेट्स के साथ क्लैश ना करे। तो गेट 2025 एग्जामिनेशन जो है, इसके डेट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। 4 दिन रखा गया है। एक तो है 1 फरवरी, 2 फरवरी 2025, और एक है 15 फरवरी, 16 फरवरी 2025, और एक है लॉन्च डेट फॉर द गेट। ओके फाइन, दिस इज द लॉन्च डेट। सो ये 4 डेट में रखा गया है गेट का एग्जाम। एक तो 1 एंड 2 फरवरी 2025 एंड 15th एंड 16th फरवरी 2025। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे एग्जाम्स के पेपर पैटर्न्स कैसे होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप आओगे गेट पेपर्स पे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना। ये तो सारी इंजीनियरिंग वाले सेक्शंस हैं, हमारे काम की चीज नहीं है। हम सीधा आ जाएंगे यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है पीएच बोल के। तो हमारे पेपर में क्या रहेगा सर? हमारा बहुत सीधा सा पेपर है। हमारे पेपर में क्या है सर? हमारे पेपर में 15 मार्क्स का आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मींस जीए, जहाँ पे आपको वेरियस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पाई चार्ट वगैरह इन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, जो यूजुअली आप लोग बहुत यूजुअली गवर्नमेंट एग्जाम्स में देते ही हो, वैसे टाइप से क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 85 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको फिजिक्स के ऊपर। तो डेफिनेटली आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम दे रहे हो, कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स के ऊपर दे रहा है तो उसको मैथमेटिक्स के ऊपर 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे अगर केमिस्ट्री के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली, कुछ बच्चे अगर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको 85 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा बेसिकली कंसर्न फिजिक्स है। तो फिजिक्स से 85 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कहां से? जनरल एप्टीट्यूड से। ये मिला के टोटल हुआ तो हमारा 100 मार्क्स, जो 3 घंटे का पेपर होगा। मतलब 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स के पेपर देने पड़ेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट्स के बारे में, हम लोगों ने बता दिया है। उसके अलावा यू कैन से एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो यू कैन सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम दिस साइड। तो जो बच्चे यूजुअली एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या एमएससी सेकेंड ईयर में हो, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई इन गेट एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फीस। अप्लाई ऑनलाइन का भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये शुरू होगा सितंबर के उस टाइम पे अप्लाई करना एग्जाम के लिए। अभी तो फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन आया है और ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट किया गया है। तो डेफिनेटली ये सब हाइपरली का भी काम नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली जैसे ही वो आ जाएगा, नोट अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई करने का टाइम आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोग आपको बता देंगे कि अभी पोर्टल खुल चुका है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन नाउ।
बट हाँ, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप लोग एक बार देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद एग्जाम सिटीज जो है यहाँ पे बोल दिया गया है, एग्जाम सिटीज क्या क्या है आप लोग एक बार यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो टॉप 7 आईआईटीज हैं, ये टॉप 7 आईआईटी प्लस आईआईसी बैंगलोर, ये सारे मिला के गेट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मोस्टली जो सिटीज हैं वो इन टॉप 7 आईआईटीज के जोन में पड़ते हैं। सो एज यू कैन सी दैट जोन 2 आईआईटी बॉम्बे, there's the first thing IIC Bangalore, which is the zone 1. उसके बाद zone 2, zone 3 is IIT Delhi, zone 4 IIT Guwahati, zone 5 IIT Kanpur, zone 6 IIT Kharagpur, zone 7 IIT Madras, zone 8 IIT Roorkee। इनमें से ही सारे के सारे zones जो हमारे इंडिया में जो सेंटर पड़ेंगे, इनके अक्रॉस ही यहाँ पे पड़ेंगे। तो आप किसी भी जगह पे जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा जाए। जैसे कि अगर मैंने खड़गपुर का यहाँ पे करा है, तो खड़गपुर में की वजह से यहाँ पे आंध्र, ओके, आईटी खड़गपुर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा जगह आईटी खड़गपुर के जोन में पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद डाउनलोड्स में आई कैन सी द इंफॉर्मेशन ब्राउचर अभी भी रिलीज नहीं हुआ है, ये रिलीज होगा बहुत जल्दी, जहां से आप लोगों को पता चलेगा कोई बच्चा अगर ओबीसी कैंडिडेट है या एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसका एनसीएल का फॉर्मेट क्या होगा, ओबीसी एनसीएल का या एससी एसटी वालों का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो वहां पे अपलोड किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो। गेट 2007 से लेकर 24 तक सारे के सारे पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली आप लोग देखना है यहाँ पे फिजिक्स कहाँ पे है, जहाँ पे फिजिक्स है वहां पे जाके हियर हियर द फिजिक्स इज हियर, ऐसे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे फिजिक्स के 2007 से लेके 2024 तक सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हो गया, एग्जाम सिटीज हो गया, एप्लीकेशंस, कुछ यहाँ पे एफएक्यूज है, अगर आप लोग को चाहिए आप देख सकते हो। मोस्टली हमें यहाँ से जितना चीज ध्यान रखना वो ये है कि गेट के एग्जाम के डेट्स जो मोस्टली अभी तक तो पता चल रहा है कि 1st और 2nd ऑफ फरवरी एंड 15th एंड 16th ऑफ फरवरी। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज भी याद रखना है कि नीचे लिखा गया है स्टार मार्क करके, ऑल डेट्स आर लायबल टू चेंज। तो डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है, फिलहाल के लिए तो एक डेट उन लोगों ने बोल दिया है, बट हो सकता है कि ये डेट्स चेंज हो। नाउ इसके बाद अगर बच्चे पूछे कि सर एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया कि सर डेफिनेटली गेट का एग्जाम कब होने वाला है और फिलहाल कौन सा आईटी ऑर्गेनाइज कर रहा है और सिटीज कहाँ कहाँ पे है और एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है। लेकिन सर हम लोग शुरू कैसे करें? तो जो बच्चे अभी फिलहाल के लिए शुरू करने जा रहे हो गेट का प्रिपरेशन, तो उनको मैं बता दूं सबसे पहले तुम लोग को बुक से पढ़ना है। एंड डेफिनेटली हम लोग भी बहुत सारे क्लासेस लेते हैं यूट्यूब में, तो डेफिनेटली आई थिंक दोस क्लासेस आर जस्ट सफिशिएंट। बट उसके अलावा मैं बच्चों को बता देता हूँ यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप लोगों को बुक्स डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 बुक, मैं बोलूंगा नहीं, इनमें से 2 आप पढ़ सकते हो। जैसे एक तो है ग्रिफिथ्स, ग्रिफिथ्स आप पढ़ सकते हो, जेटली। There's another one called Sakurai, but Sakurai में अभी अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में हो तो आप ग्रिफिथ पढ़ सकते हो, जेटली पढ़ सकते हो, साकुराई अभी मैं फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में डेफिनेटली जेसी उपाध्याय। इसके बाद गोल्डस्टेन, ये करो तो डेफिनेटली तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स और कुछ जगह से देखने की जरूरत नहीं है। क्वांटम हो गया, क्लासिकल हो गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए मैं एक ही बुक तुम्हें सजेस्ट करूंगा, दैट इज पथरिया एंड पीवाईक्यूज। बस सफिशिएंट, पथेरी और पीवाईक्यूज अगर कुछ कोई बच्चा कर लेगा तो बहुत है उसके लिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अलावा अगर मैं बात करूं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, तो डेफिनेटली किटल का बुक बहुत बढ़िया है, किटल का बुक बहुत बढ़िया है। बट किटल के बुक के अलावा भी अगर तुम्हें कुछ देखना है तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो, क्योंकि किटल को डिकोड करना इज टफ फॉर स्टूडेंट्स। तो मैंने हर एक कंडेंस मैटर के टॉपिक्स के ऊपर मैंने यूट्यूब में वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना है तो डेफिनेटली आप शुरू करो, क्रिस्टलोग्राफी पढ़ सकते हो, आप एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़ सकते हो, आप स्पेसिफिक हीट्स वगैरह पढ़ सकते हो, लैटिव वाइब्रेशन पढ़ सकते हो, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ सकते हो। और इन सारी चीजों के बारे में ऊपर हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है यूट्यूब में। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल विजिट करके डेफिनेटली वीडियोस पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे मेरे जो वीडियोस है देखना, टोटल 184 काइंड ऑफ वीडियोस हैं अभी तो फिलहाल। वहां पे आपको कंडेंस मैटर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे बच्चों के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप लोग रिक्वायरमेंट रेज करोगे कि सर इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दो, इस चैप्टर में ये समझ में नहीं आ रहा तो इसके ऊपर वीडियो बना दो, डेफिनेटली वी आर देयर, वी विल मेक वीडियोस अपॉन दैट। ओके, तो कंडेंस मैटर में आप लोग किटल पढ़ सकते हो। किटल के अलावा एक बुक है एस्ट्रॉट मर्मिंग बोल के, वो बुक बैंड थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है, बैंड थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हो।
You can read all this thing from Astro Kumamin, but Kittle is good, sufficient. Kittle के अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो मैथमेटिकल फिजिक्स वही है, तुम लोग आर्फ फॉलो कर सकते हो एंड एच के दास. बस इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद सीधा आ जाओ पीवाईक्यूज पे. पीवाईक्यूज पे इसके बाद ईएमटी की अगर मैं बात करूं तो ईएमटी के लिए आप लोग जो बुक फॉलो कर सकते हो, एक बुक है तुम्हारा ग्रिफिथ्स. ग्रिफिथ इज जस्ट मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग. ग्रिफिथ्स के अलावा और एक बुक है बी घोष बोल के, ये बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो. बट इसके अलावा और एक बुक है जेडी जैक्सन, बट जेडी जैक्सन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. जेडी जैक्सन है बट मैं जैक्सन पढ़ने के लिए बोलूंगा नहीं बच्चों को, क्योंकि जैक्सन में बहुत ज्यादा मेथड ऑफ इमेजेस, बाउंड्री वैल्यू, इन सबको लेके चीजें हैं. बट मैं उनको बच्चों को फोर्स नहीं करूंगा. जैक्सन अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हो जाता है फिर जैक्सन पढ़ो, वरना मत पढ़ो. तो तुम लोग ग्रिफिथ्स तो पढ़ो ही पढ़ो. ग्रिफिथ्स के फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक हर एक चीज तुम्हें एकदम रट लेनी चाहिए. वैसे ग्रिफिथ्स पढ़ो. वैसे भी हम लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसे कि फिलहाल तो मैंने ईएमटी का चल रहा है कि जो थर्ड पोर्शन है, मतलब ईएमटी के टोटल 3 पोर्शंस होते हैं, जहां पे पहला वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा वाला है तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, लास्ट वाला है ईएमटी. तो ईएमटी के सारे चीजें जो क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, नेट के, गेट के, टीआईएफआर के, जेस्ट के, वो मैं अभी करा रहा हूँ यूट्यूब में, जिसके टोटल 10 या 12 वीडियोस जाएंगे, जहां पे मैं पूरे के पूरे ईयर के जितने भी मतलब नेट के जो 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, गेट के तुम्हारे 2000 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, टीआईएफआर के 2010 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जेस्ट के 2012 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए, ये सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा वहां पे. और वो क्या कवर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडियम, इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फिर तुम्हारा रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे के सारे चीजों के ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं तो वो मैं वहां पे करा दूंगा. तो आप लोग सिर्फ इतना ही करो. यहाँ पे जैक्सन का नाम मैं मिटा देता हूँ, बस ये 2 बुक फॉलो करो और पीवाईक्यूज करो. अच्छा, क्वांटम के लिए भी पीवाईक्यूज करो. पीवाईक्यूज इज मस्ट. तुम कोई भी चीज पढ़ो, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज के अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई. तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 सब्जेक्ट बाकी हैं. इनमें से एक है तुम्हारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एक है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एनालॉग मुझे पता है, बॉयलस्टेड नासल्स की बोल के एक बुक है, आई डोंट नो द स्पेलिंग, बॉयलस्टेड नासल्स की. ये एक्चुअली दोनों अलग अलग होते हैं बट सेम ही बुक लिखा है उन लोगों ने. बॉयलस्टेड नासल्स की बुक बोल के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बुक है. एक बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो भी काइंड ऑफ बॉयलस्टेड नासल्स की जैसे ही था, बट फिलहाल मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट बुक इज आल्सो गुड. तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लोग को राधिका मैम पढ़ाती हैं, तो राधिका मैम बता देंगे उनके लिए क्या इसके लिए बुक्स आपको पढ़ना चाहिए. बट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए डेफिनेटली ग्रिफिथ्स में देखना, एडवांस जो पोर्शन है वहां पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जो तुम्हारे ज़ीमान इफेक्ट वगैरह है, एनागुलर ज़ीमान इफेक्ट, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, एलिस कपलिंग वगैरह, वो सब चीजें ग्रिफिथ में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो. इसके अलावा भी एक बुक जो है राजकुमार बोल के एक बुक है, डेफिनेटली प्लीज रीड दिस बुक एंड आफ्टर दैट पीवाईक्यू सॉल्व करो, जस्ट सफिशिएंट. इसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, वो है डेफिनेटली आप लोग बुक पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, बट अगर थोड़े बहुत आप लोग हमारे वीडियोस देखोगे तो मैं कहूंगा कि वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सब जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा बहुत बुक से पढ़ने के सब्जेक्ट है नहीं. जैसे कि मैं बात करूं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब्जेक्ट ना कोई अगर पढ़ के समझा दे तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, रादर देन बुक से खुद पढ़ के समझना. जैसे कि मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे आईआईटीज में जो टीचर थे वो उन्होंने जब पढ़ाया तभी हमें समझ में आया, मुझसे खुद पढ़ के समझ में नहीं आता. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये सभी हम लोगों ने वैसे ही करा है. तो डेफिनेटली यूट्यूब में आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हो. मैं यूजुअली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस्ड मैटर के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें लाए हैं, बहुत सारे एक के बाद एक टॉपिक्स को मैंने कवर किए हैं, इवन फ्यूचर में भी करूंगा. तो स्टैटिस्टिकल, कंडेंस्ड मैटर तो मैं करा दूंगा. न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोग राधिका मैम के वीडियोस देख सकते हो. इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा करना चाहे तो एच सी वर्मा सर का यूट्यूब में एक लेक्चर का वो है, आप लोग वो डेफिनेटली जा सकते हो, वो देख के पढ़ सकते हो. एच सी वर्मा सर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ये मैं जब स्टूडेंट था तो मैं यहाँ पे देख के पढ़ा था. एच सी वर्मा सर का थोड़ा एडवांस्ड है बट बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स के लिए एकदम जस्ट सफिशियंट. इसके अलावा तुम लोग पीवाईक्यूज कर सकते हो. इसके लिए भी पीवाईक्यूज तुम्हें करना ही है.
ठीक है। तो ये 9 के 9 सब्जेक्ट, तो सबसे पहले तुम्हें इसका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। सिलेबस खत्म करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। मतलब हर दिन में तुम अपना एक टाइम टेबल बना लो। ऐसा मत करो कि एक दिन बैठ के पूरा महीने का टाइम टेबल बना रहे हो, नो। हर दिन बैठो, नेक्स्ट दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग स्टिक रहने की कोशिश करो। ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते जैसे तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, वैसे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, डेफिनेटली उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। और अगर ऐसा सोच रहे हो कि घर पे अकेले बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा मोटिवेशन हमेशा सही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली तुम लोग कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज डेफिनेटली अनदर गुड ऑप्शन फॉर दैट। और फिलहाल तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे वो भी चल रहे हैं, लाइक बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एलाइट बैच शुरू हो गया है, जो सेल्स एंड दिसंबर 2024 के लिए भी है और गेट 2024 के लिए भी है, गेट 2025 के लिए भी है। तो जहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, पीवाईक्यूज फुल्ली सॉल्व पीवाईक्यूज आपको दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन दिए जाएंगे, डिटेल सिलेबस को कवर किया जाएगा एंड स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में तीन चीजें होता है। एक तो होता है कि सिलेबस खत्म करो, उसके बाद तुम क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, बीच में आता है पीवाईक्यूज। तो ये तीन चीजें, पहले सिलेबस खत्म करो, फिर पीवाईक्यूज करो, फिर मॉक टेस्ट दो। जो ये तीन चीजें टाइम के बीच में खत्म कर लेता है, उसका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम पीवाईक्यूज को करो, और तुम पहले सिलेबस को खत्म करो, उसके बाद तुम पीवाईक्यूज करो, उसके बाद तुम मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि वरना टाइम मैनेजमेंट के बारे में आइडिया नहीं आता, कैसे कितने टाइम के अंदर खत्म करना है वो आइडिया नहीं आता। जैसे आप लोगों को पता है, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स, और सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे 85 मार्क्स। तो ये 3 घंटे का टोटल पेपर है। अब इस 3 घंटे के पेपर में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, वो सब्जेक्ट तुम्हें पहले अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे एमएसक्यू भी होता है, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप, मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, तो उन सर जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व प्रैक्टिस कर करके तुम लोग अपना जो सिली मिस्टेक वाली जो पोर्शन होता है उस चीज को रिड्यूस कर सकते हो। सो बेसिकली दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सिलेबस को पहले कवर करो, उसके बाद तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो। और पीवाईक्यूज कहाँ के करने हैं, गेट का एग्जाम दे रहा हूँ मतलब सिर्फ गेट का करूंगा ऐसा नहीं है, तुमको सीएसआई एंड नेट का करना है, तुमको टीआईएफआर का करना है, तुमको जेस्ट का करना है, तुमको गेट का करना है। बस ये 4 एग्जाम से कर लो। ये 4 एग्जाम्स के तो करने ही करने हैं। इसके अलावा भी अगर तुम्हें करना है तो कुछ कुछ स्टेट के सेट के एग्जाम बहुत बढ़िया होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा अभी कोशिश करो कि इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलने का। फिलहाल तो सब्जेक्ट के लिए मैंने बुक्स बता दिए हैं, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे एक बुक आपको टच करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीजें हम आप लोग को बता देंगे, हम आप लोग को पढ़ा देंगे, और उसके बाद जितने भी सारे पीवाईक्यूज है वो हम ही करा देंगे। तो आपका सिर्फ काम होगा उस चीज को पढ़ना, रटना और एकदम से मतलब घुल के खा जाना। तुम अगर उसको कैप्सूल की तरह ले लोगे तो तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ वैसा है नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं सेशन को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एलिड बैच के लिए मैं एक बार फिर से रिमाइंडर करा दूं कि एलिड बैच के लिए आप लोग डेफिनेटली एलिड बैच में एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करने के बाद यू पीपल कैन जस्ट गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। गूगल क्रोम में जाओ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लिखो, तो थोड़ा सा जैसे क्लिक करके स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे, आपको एलिड बैच दिख जाएगा, उस बैच में एनरोल करा लो। डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड विच इज SOURAV फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू कर दो, और बहुत जल्दी आप लोगों के पास हम लोग आ रहे हैं एप्लीकेशन डेट कब से शुरू हो रहा है उस खबर को लेके। चलो, फॉर नाउ टाटा बाय बाय।